हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि जब कोई धार्मिक स्थान जिसका इतिहास सुनहरी अक्षरों में लिखा होगा या लिखा गया हो, तो उसके बारे में हम जाकर वहाँ के पुजारी प्रीस्ट या फिर मुख्य सेवादार होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं उसके इतिहास के बारे में। आज हम पहुँचे हैं जिला होशियारपुर के गाँव अजनोहा में। यहाँ पे जो मठ सन्यासियाँ मंदिर है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। वहाँ के जहाँ के जो पुजारी हैं उनसे इस इतिहास के बारे में, साथ ही जानेंगे जो दूसरा इतिहास बहुत ही ब्रीफ में। आज मैं ये भी अपने दर्शकों को बता दूं, यह इतिहास यहाँ कहते हैं, यहाँ एक और इतिहास जोड़ा जाएगा जिसके बारे में जो पूरा समूह है ये मंदिर में कौन से यहाँ पे पुजारी किनकी जहाँ पे संगतें आती हैं और कहाँ से आती हैं, सभी के बारे में आज बातचीत करेंगे महंत रामेश्वर गिरी जी से। ये जिस प्रकार से हमने अपने गुरु लोगों से सुना है, ये स्थान 2000 वर्ष से भी प्राचीन स्थान है। इसके बारे में सानू इतिहास के कई जानकारियां प्राप्त होंदियां ने, तो उस जानकारियां दे विच सानू कई किताबां ग्रंथ भी प्राप्त होंदे हैं। इहदे विच जो पुराने बजुर्ग ने उन्हां तो भी असीं सुनिया है। इहदे विच एक पुस्तक प्राचीन जो इस क्षेत्र के इतिहास बारे सी, वो नडालों के लंबड़दार सन मतवाला जी जो अभी स्वर्गवास हो गए ने, उन्होंने कोल इस दे बारे इतिहास के विच कुछ पुस्तकां सन, पर कालांतर में वो भी जड़ियाँ पुस्तकां ने वो अभी हमें प्राप्त नहीं हो रही हैं। इस इलाके दे विच इस स्थान के इतिहास के बारे दे विच एक पांसटे दे लंबड़दार ने ठाकुर अवतार चंद जी, ये भी स्वर्गवास हो गए ने। इस इलाके के इतिहास बारे उन्होंने भी लिखा है और प्रमाणित लिखा है। उन्होंने इस इलाके के इतिहास बारे जो कुछ भी लिखा है वो बारे प्रमाण दिते हैं। वो रेवन्यू रिकॉर्ड के प्रमाण और जयपुर तो जो भट्ट ने उन्होंने प्रमाण और होर भी कई सारे उन्होंने अपने इस पुस्तक के भी कई प्रमाण दिते हैं। सानू जो कुछ ये बारे जानकारी प्राप्त होती है कि महाराज विक्रमादित्य जो जिन्हां तो विक्रम संवत चलिया, महाराज विक्रमादित्य जी के समय दे विच साडे भारत वर्ष के विच जिहड़े मुगल हैगे आ, वो आकर के बार बार आक्रमण करते सी और इत्थों पैसा धन लुट के ले जाते सन। तो मुगलों के जो आने का रस्ता सी, इस सिंधु नदी तो होकर के आते सी पंजाब दे विच, और अगे तक जाके लुट सुट करके इत्थे दा धन वैभव पैसा जो भी उन्होंने चंगा लगता वो लुट के ले जाते सी। इत्थे दे क्षेत्र के लोगों की एक बड़ी भारी समस्या सी। उस समय दे विच महाराज जो विक्रमादित्य जी सन, वो बहुत शक्तिशाली राजा सन, उन्होंने रियासत बड़ी विशाल सी। लोगों ने इकट्ठे होके इत्थे दे जिहड़े क्षत्रिय राजपूत से वो जा करके महाराज विक्रमादित्य जी के पास अपने जो दुख है वो दस्या। महाराज विक्रमादित्य जी की जो फौज थी उसके अंदर एक परमार राजपूतों की एक बहुत बड़ी विशाल सेना सी, क्योंकि परमारा दी नाम की टुकड़ी के नाम ऊपर सी। तो परमार शब्द का अर्थ है परान मारयति इति परमारा, जो शत्रुओं को मार मार के भगा दे उसका नाम है परमार। तो महाराज विक्रमादित्य जी ने मुगलों तो बचन ले उज्जैन तो लेकर के अफगानिस्तान तक 100 को पर एक एक परमार नू उस सेना में से बिठाया और वो इलाका उनको सौंपा, और सौंप करके ये कहा कि तुसी इस इलाके की पूरी देख रेख करो। अगर मुगल आकर के फिर हमला कर देने, आक्रमण कर देने, सानू सूचना दो, असी अपन फौजां ना लेके आवांगे और मुगलों तो जो है छुटकारा इस जनता का करवावांगे। कालांतर में उज्जैन से जो परमार महाराज बंग की ड्यूटी इस क्षेत्र के लिए लगी थी, उन्होंने आकर के बंगा के कोल ही एक पिंड है हियों में आकर के वो रुके और रुक करके अपना जो है उन्होंने जिस प्रकार से एक राजा का व्यवस्था होती है वो सारी अपना महल उसारी की थी, सारे अपने आले दुआले के इलाके नूं देख रेख कर लगे
और कुछ समय बाद उन्होंने एक अच्छा शहर बसाने का उद्यम किया। महाराज बंग ने एक शहर बसाया जिसका नाम बंगा है। ये बंगा शहर महाराज बंग ने ही बसाना आरंभ किया। तो उस समय जदों वो विकास के काम कर लगे और मुगलों ने फिर आकर के उन्होंने उत्ते महाराज बंग के ऊपर आकर के हमला कर दिया। और महाराज बंग दियाँ दो रानियां सन। एक रानी जो छोटी रानी सी वो गर्भवती सी, जिस समय महाराज बंग की मृत्यु हो गई। और बड़ी जो रानी है महाराज बंग के नाल सती हो गई। वो स्थान बंगा तो जो कटारिया नूं रोड आता है, बिल्कुल बंगा तो शुरू होंदियां ही जदों असीं कटारिया नूं आते हाँ तो सज्जे पासे वो रोड बनया हुआ। तो बड़ी रानी ने छोटी रानी नूं कहा, महाराज का जो वंश है, परमार जो वंश है वो आगे लुप्त ना हो, क्योंकि पीछे भी परमार वंश का एक बार बहुत दुर्दशा हो चुकी सी। पिछले बीते समय में भी परमारा की गिनती नगण्य हो गई थी। तो पुनः जयपुर में हवन यज्ञ करके पुनः जो परमार वंश है इन बचाने के लिए शुद्धिकरण होया सी। और इस वंश को बचाने के लिए छोटी राणी नूं अजनोहा, जो पिंड अजनोहा है, इथे उस समय जे अजनोहा पिंड नहीं सी, केवल सन्यासी महात्माओं की जहाँ पर एक कुटिया सी, केवल एक पिपल का दरख्त सी, एक खूह हुंदा सी। उस समय के स्थिति के अनुसार संतां की कुटिया सी। तो कि हमारे ऊपर ये आपत्ति आई है। तो वो छोटी रानी आकर के महाराज रामगिर जी के पास रुक करके महाराज जी को अपनी सारी जो समस्या वो दसी। और बड़ी रानी जो शिहा थी महाराज बंग दे नाल सती हो गई। छोटी रानी आकर के इत्थे रुकी। महाराज रामगिर जी ने उनकी रक्षा की थी और उनको अलग से रहने के लिए स्थान की व्यवस्था की थी। और मुगल वापस चले गए और उन्होंने एक पुत्र ने जन्म लिया। और जो जन्म लिया रानी ने उस अपने पुत्र का आगे विवाह संस्कार किया। वो जो रानी सी छोटी, वो महाराज चंबा जो थे उनकी लड़की थी। और उनका पोषण महाराज चंबा के द्वारा हो रहा था, नाना के द्वारा हो रहा था। विवाह होने के बाद उस लड़के का एक विवाह संस्कार के बाद उनके 12 पुत्र हुए। जब वो लड़के जवान हुए तो महाराज चंबा ने, नाना ने आकर के अपने पोते को कहा कि बेटा अब तुम सारे जवान हो गए हो, ये जो इलाका है ये तुम्हारे जो दादा हैं महाराज बंग हैं, ये उनका इलाका है, इसकी मालकी तुम्हारी है। अपनी संपत्ति, अपनी रियासत आप संभालो। और फिर जिस समय अपना इलाका संभालने की गल हुई तो ये जो 12 पिंडां की जमीन से ये गिल जट्टां के कोल से उन्होंने कब्जा कर लिया। तो गिल जट्टां दे नाल गलबात हुई, भाई ये जो जगह है ये महाराज बंग दी है, तुसीं इहनूं छड्ड दो। तो गिल जट्टां ने उन्होंने कहा साडे कब्जे विच है, असीं नहीं छड्डांगे। तो फिर महाराज चंबा ने होर रियासतां दे राजियां नूं इकट्ठे कीता, इकट्ठे कर करके गिल जट्टां दे नाल फिर उस जमीन नूं छड्डाण दे लई झगड़ा होया, लड़ाई हुई। उस लड़ाई दे विच बहुत सारे क्षत्रिय राजपूत मारे गए। और भी सेना के बहुत सारे जो जवान हैं वो शहीद हुए। वो जिन्ने भी शहीद हुए पिंड नडालो दे विच चढ़दे पासे एक जगह सी, उस जगह पर उन सारे जो अज्ञात शहीद हुए सन उन्हां दा संस्कार किया गया। संस्कार जिस स्थान पर किया अज भी शिव मंदिर शहीदों के नाम से उन्हां शहीदों का स्थान बनया हुआ। फिर सारे क्षत्रिय रियासतां के राजपूत जो है इकट्ठे हुए, जिस दिन कश्मीर के महाराज हरि सिंह जी आए। सारे ने इकट्ठे होकर के गिल जट और एक परमार के वंशजां के नाल समझौता कराया। और समझौता करा करके शांति के रूप दे विच राजपूत दुआबा सीनियर सेकेंडरी स्कूल नडालो बनया। और ये स्कूल इस पूरे इलाके का सब तो पुराना स्कूल है, जो इस पूरे इलाके में शिक्षा प्रदान करता आ रहा है। और उस तो बाद जो
महाराज बंग के बेटे थे, उनकी अगे संतान से वो जितनी भी जमीन से उन 12 लड़कियां ਦੇ ਵਿੱਚ 2700 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਗਭਗ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ 12 ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ अर्जुन के नाम से अजनोहा, लाडे के नाम से नडाड़ो, पंजे के नाम से पजौड़ा, करण के नाम से करनाणा, 12 लड़कियां के नाम पर एक पूरी जो जमीन है ये अलॉट की गई, जिहदे विच 2 पिंड जिहड़े जिन्हों असी अज टोडरपुर कहने हैं, इसका प्राचीन नाम सी थे पजराड़ी। ये जो इत्थे पानी भर जाता सी जलवेड़ा और टोडरपुर, तो ये जो 2 इलाके से 2 बेटे से इन्हों छड्ड के चले गए और इत्थे आकर के मुसलमान लोग बैठ गए सन। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ फिर इतों झगड़ा होया, मुसलमान पाकिस्तान गए, ये जगह फिर जो है अलाटमेंटें राजपूतों को हुई। बहुत सारे नगाड़ों के कई जगह वहाँ के परमार हैं जिनके पास टोडरपुर की ज़मीनें हैं। तो महाराज जो रामगिर जी हैं वो महाराज बन के गुरु सन। इससे प्रूफ होता है ये स्थान जो है मठ सन्यासियाँ समाज बाबा रामगिर जी एक काफ़ी प्राचीन स्थान है। अंग्रेज गवर्नमेंट के समय एक व्यवस्था चली थी कि जो पिंड है, नगर है, उसके अंदर समाधि नहीं लग सकती है। तो इस मठ तो इलावा 2 स्थान इस प्रकार दे ने इसी पिंड के बाहर की साइड जो समाधि स्थल है, वहाँ पर भी एक स्थान पर 5 समाधियाँ, एक स्थान पर 7 समाधि आज भी बनी हुई है। लगभग 21 समाधियाँ यहाँ मठ सन्यासियाँ अजनोहा में है, बाकी समाधियाँ यहाँ हैं। और यहीं के शिष्य महाराज हरिगिर जी लगभग उनको 500 साल पहला यहाँ के वो शिष्य हुए हैं। वो पिंड झांडियाँ, तहसील नूरपुर, जिला अनंतपुर साहब में उनकी समाधि है, जहाँ के महात्माओं की लगभग 9 समाधियाँ प्रसादगिर शिव मंदिर नडालों में है और यहाँ के महात्माओं की और भी भिन्न भिन्न स्थानों पर समाधियाँ हैं, जिनसे पता चलता है कि ये स्थान कितना प्राचीन है। जो इस समय वर्तमान में सानू जानकारी प्राप्त होती है, उस जानकारी के अनुसार जो रिकॉर्ड तो सानू प्राप्त होती है, इस समय 52 नंबर के महंत गद्दी पर हम सेवा कर रहे हैं। हम लोग श्री दासनाम संन्यास मंडल द्वाबा पंजाब के, मैं मंडल का श्री महंत हूँ। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा बनारस का मैं सन्यासी महात्मा हूँ। तो यहाँ पर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग जो है भगवान सदगुरुदेव दत्त महाराज और जगतगुरु शंकराचार्य जी का संदेश लेके जनता के कल्याण के लिए, आत्मिक शांति के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव महाराज श्री ब्रह्मानंद गिर जी महाराज ने इस क्षेत्र में बहुत मठ सन्यासियाँ हैं। अभी जो इसके अंदर एक जूना अखाड़े की जो परंपरा चली आ रही है, इस परंपरा के गत ये जो मठ सन्यासियाँ हैं, पहले एक ही डेरा था महाराज रामगिर जी के समय। कालांतर में जो एक के 2 स्थान हुए और इस मठ के एक स्थान में महाराज धनीगिर जी सन। धनीगिर जी के शिष्य महाराज कैलाश गिर जी हुए और कैलाश गिर जी के शिष्य जो है महाराज ब्रह्मानंद गिर जी हुए। ब्रह्मानंद गिर जी के जो शिष्य हैं महाराज नाथानंद गिर जी हुए और नाथानंद गिर जी के एक जो शिष्य हैं वो इंद्रगिरी हुए, जो कि छोटी कम उम्र में जो पूरे हो गए थे। और एक उनके शिष्य महाराज जोगराज गिर जी थे, वो भी बचपन में पूरे हो गए। अब ब्रह्मानंद गिर जी के शिष्य महाराज मुख्तियार गिर जी महाराज वरिष्ठ महंत जो हैं वो विराजमान हैं और उनकी जो आयु है, उनका जो जन्म है वो 1923 का है और 101 साल के करीब महाराज श्री पहुँच गए हैं। इसी स्थान का गुरु शिष्य के बंटवारे से दूसरा भाग जो है वो महाराज हरद्वार गिर जी थे ब्रह्मलीन, उनको दे दिया गया था दूसरा भाग। और उनके शिष्य महाराज लाल गिर जी हुए। लाल गिर जी के शिष्य जो हैं महाराज चरण गिर जी हुए और महाराज चरण गिर जी की और महाराज ब्रह्मानंद गिर जी की दोनों की जो गद्दी है वो महाराज श्री मुख्तियार गिर जी महाराज को दोनों जगह का महंत बना दिया गया है। और महाराज श्री ने अपने रहते ही हमें जो है यहाँ की सेवा महंत के रूप में सौंपी हुई है।
इस करके अभी इस स्थान पर हम लोग सेवा कर रहे हैं। और इसलिए जो भी इस स्थान की बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं, बहुत से चमत्कार हैं जिनको बताने लगे तो बहुत समय लगेगा इसी अल्प समय में। और मैं अल्प समय के हम लोग जो हैं भगवान सदगुरुदेव दत्त महाराज और जगतगुरु शंकराचार्य जी का संदेश लेके जनता के कल्याण के लिए, आत्मिक शांति के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव महाराज श्री ब्रह्मानंद गिरि जी महाराज ने इस क्षेत्र में बहुत बड़े प्रयास किए हैं और जनता की भलाई और समय की मांग जड़ा के उस समय महाराज ब्रह्मानंद जी के समय स्त्रियों के साथ, लड़कियों के साथ बहुत दुर्दशा थी। उन्होंने संकल्प करके 101 विद्यालय बनाया। अजनोहा का इस समय सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो चल रहा है, ये महाराज ब्रह्मानंद जी ने अपने शिष्यों के द्वारा जमीन दान करवा करके इसको सबसे पहले बालिका विद्यालय बनाकर ही आरंभ किया था। उनका सबसे बड़ा विद्यालय हिमाचल में मैड़ में चल रहा है, जिसमें उनकी मूर्ति भी लगी हुई है और हजारों विद्यार्थी शिक्षा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। महाराज श्री ब्रह्मानंद गिरि जी ने अपने जीवन काल में 101 शिवालय, जो अधिकतर हिमाचल प्रदेश में हैं, कुछ पंजाब में भी पड़ते हैं, और इस प्रकार से अपना पूरा जीवन जो है सनातन के लिए, मानवता के कल्याण के लिए और आम जनता की भलाई के लिए लगाया। आज भी ये जो डेरा है ये आम जनता जनार्दन के लिए प्रयासरत है। इस मठ सन्यासियों में सालाना 2 कार्यक्रम होंगे ने। सब तो बड़ा कार्यक्रम जो होता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होता है, जिहदे विच सैकड़ों लोग इत्थे आते हैं। और दूसरा प्रोग्राम जो है यहाँ पर वो 18 फरवरी में होता है, जो सभी सदगुरुओं के निमित्त होता है। और इसी स्थान की जो 2 शाखाएं हैं वो पिंड नडालों में है। पिंड नडालों में 2 कार्यक्रम होते हैं, एक महाशिवरात्रि, दूसरा जो है शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम होता है। और पिंड झांडियाँ जो तहसील नूरपुर बेदिया में है, उत्थे जो है झंडियां का कार्यक्रम होता है, वो भी चैत्र मास की द्वादशी त्रयोदशी में होता है। उस तो अलावा जो हिमाचल प्रदेश में गुरु महाराज सदगुरुदेव ब्रह्मानंद गिरि जी का जन्मदिन मनाया जाता है, वो हुण अगे आने वाले समय के विच 26 तरीक तो श्रीमद भागवत जी की कथा वहाँ आरंभ होगी और 2 अप्रैल को उसका जो भोग पड़ेगा। और हर साल इसी तरह एक कार्यक्रम बनाया जाता है। इस स्थान के अंतर्गत एक स्थान दिल्ली में है जो श्री बालाजी महाराज के नाम के स्थान में है, जो कि रोहिणी में है। इस स्थान के अंतर्गत कालांतर में और भी बहुत से स्थान सन। नवा शहर में कच्चा टोबा भी एक स्थान जो है इसी के अंतर्गत था, और भी कई जगह पर इसके स्थान से, लेकिन कालांतर में वो जो स्थान है हौली हौली इस स्थान से अलग भी होते गए, परंतु फिर भी अब परमपिता परमात्मा सदगुरुओं की कृपा से ये जो स्थान है मठ सन्यासी समाज बाबा उदय गिरि जी, ये आध्यात्मिक रूप से और सामाजिक कल्याण के रूप से और सनातन के प्रचार के लिए प्रयासरत है। मैं ज़्यादा समय ना लेना हुआ सरदार दलजीत सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके वो यहाँ आए हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद।